हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। उघार दे प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। बंध गया बांधने वाला कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का जीवन संवार दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है। विष्णु कमल है, राधे सुवास है। वो इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है। विधवा हुई सुहागिने और अनाथ संतान, कौन कहे इसको नगर, यह तो है शमशान। देश लुटा संस्कृति लुटी, मिटे जाति परिवार, उन सब का आहत हृदय रो रो करे पुकार। यह खेल प्राणोत्सर्ग का घनघोर तांडव मृत्यु का, इसे रोको कोई रोको, कोई रोको। कि इसमें कितनी आँखों के तारे गए, कितने प्राणों के प्यारे गए। व्यक्तिगत शत्रुता के लिए कितने निर्दोष मारे गए, कितने निर्दोष मारे गए। सर कहीं धड़ कहीं जा गिरे, मिट गई जिनकी पहचान तक, कैसे अब इनकी अंत्येष्टि हो, कौन ले जाए शमशान तक। कौन ले जाए शमशान तक।
हंसता गाता था जीवन जान, मृत्यु ही मृत्यु बस छा गई। भूख रणभूमि की ना मिटी, ये नगर के नगर खा गई। ये नगर के नगर खा गई। रोको रोको प्राणी का घातक युद्ध है, यह युद्ध नीति विरुद्ध है। इसे रोको, यही रोको, युद्ध रोको। हाय रे कितनी मांगों का सिंदूर ले, युद्ध में रक्त धारा बही, युद्ध का कुछ भी कारण सही, इसका परिणाम होगा यही। इसका परिणाम होगा यही। मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया 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 मोरी। कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी, और इसी नटखट लीला पर सूरदास जी ने यह भजन लिखा। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने। एक गोपी बड़ी चालाक थी। उसने अपने घर में जहां माखन की मटकी टांग के रखी थी, उसी रस्सी से एक घंटी भी बांध के रखी थी कि कन्हैया आएंगे, मटकी फोड़ेंगे, घंटी बजेगी, हम उनको पकड़ लेंगे। कन्हैया पहुंचे अपने साथियों के साथ, देखा कि घंटी भी बंधी है, तो समझ गए कि ये गोपी अपने को बहुत चालाक समझती है। तो घंटी को आदेश दिया, चुप रहना, बोलना नहीं, बिल्कुल आवाज मत करना, मेरे साथियों को भूख लगी है, सबको माखन खाना है। मटकी फोड़ी गई, कन्हैया के साथियों ने खूब माखन खाया और घंटी चुप, बिल्कुल चुप। जब सब खा चुके तो कन्हैया ने सोचा थोड़ा मैं भी खा लूं। जैसे जरा सा माखन मुख से लगाया तो घंटी जोर जोर से बजने लगी। कन्हैया ने कहा, ये क्या? जब मेरे साथी खा रहे थे तो तुम चुप थी, और मैंने जरा सा माखन खाया, तुमने बजना शुरू कर दिया। घंटी बोली, हमारे ठाकुर जी भोग लगा रहे हो तो हम कैसे चुप रह सकते हैं? हमारा तो काम ही यही है, जब भगवान भोग लगाएं तो हम सारे ब्रह्मांड को बताएं। बस आ गई गोपी, पकड़ लिया कन्हैया को, ले गई यशोदा के पास। और यशोदा कन्हैया से अचानक पूछ बैठी, तूने माखन खाया क्या? और कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया, मैं नहीं माखन खायूं, मैं नहीं माखन खायूं, मैया मोरी मैं नहीं
माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। इस भजन में क्या सच्चाई है आप सभी जानते हैं। कन्हैया ने माखन खाया और मुख से निकल गया मैं नहीं माखन खाया। मुख से निकल गया तो कन्हैया ने कहा कि मुख से निकल गया तो क्या हुआ, अभी सिद्ध कर देते नहीं खाया। ऐसे ऐसे तर्क दिए, मां को ऐसा समझाया कि अंत में मां ने कह दिया हाँ बेटा तूने माखन नहीं खाया। सबसे पहला तर्क दिया, कहने लगे मां ये तुमने सोचा कैसे मैंने माखन खाया है, तुम्हें तो मालूम है कितने काम है मेरे पास, सुबह से शाम फुर्सत नहीं मिलती। भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोहि पठायो। चार पहर बंशी पट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो। मैया मोरी मैं कब माखन खायो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो। यहाँ दो समय का वर्णन हुआ है, भोर और सांझ। भारतीय शास्त्रीय संगीत में अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं। तो भोर सुनिए राग भैरव में और सांझ राग यमन कल्याण में। भोर भयो मधुबन मोहि पठायो। भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोहि पठायो। समय बदला, स्वर बदल गए। चार पहर बंशी पट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो। सांझ परे मैं घर आयो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो। मैया मोरी मैं कब माखन खायो। न चला ये तर्क, कन्हैया ने दूसरा तर्क दिया। कहने लगे मां जरा ध्यान से सोचो माखन कैसे खा सकता हूं, इतना छोटा सा बालक हूं, छोटे छोटे हाथ पैर हैं मेरे, और माखन कहां टांग के रखते हैं। कहने लगे मैया मोरी मैं बालक बहियन को छोटो 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 मैं बालक बहियन को छोटो, ये छीको किस विधि पायो। ये छीको किस विधि पायो। मां मुस्कुरा दी, इशारा किया कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, ये जो मुंह में माखन लगा है कैसे लग गया। कन्हैया ने सोचा आज तो फंस गए, भूल हो गई। तुरंत उत्तर दिया
मैया ये ग्वाल बाल सब बैर बड़े हैं, ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। कोई असर नहीं मां पर। अब कन्हैया ने मां की खुशामद, मां की तारीफ शुरू की कि मां प्रसन्न हो जाएगी, क्षमा कर देगी। अरे हाँ मेरी मैया, अरे प्यारी मेरी मैया, अरे भोली मेरी मैया, सुंदर सुंदर मेरी मैया, कैसी प्यारी मेरी मैया, प्यारी प्यारी मेरी मैया। ओ मैया तू जननी, मैया तू जननी, मन की अति भोली इनके कहे पतिया योरी मैया मोरी, इनके कहे पतिया यो। थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे माँ ये लाठी और कंबल तुमने दे दिया है, रोज भेज देती हूँ गाय चराने, ये सब वापस लो, मैं चला, कल से काम नहीं करूंगा। मैया ये ले अपनी लकुटी कमलिया, तूने बहुत ही नाच नचायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। विशेष बात हो गई, कन्हैया का गुस्सा भी सही है मां। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कही थी कोई मां नहीं सुन सकती। आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के, कहने लगे मां मैं समझ गया बात क्या है, ये माखन की बात ही नहीं है, तुम्हारे मन में क्या है मैं जान गया। कहने लगे मैया मोरी मैया जिया तेरे कुछ भेद उपज है, जिया तेरे कुछ भेद उपज है, तूने मोहे जानो परायो जायो। बात भी सच थी, कन्हैया तो देवकी के पुत्र थे, यशोदा ने पाला था, आज कह दिया तूने मोहे परायो जायो। जरा से माखन के पीछे इतनी बड़ी बात मां कैसे सुन लेती है। सूरदास तब बिहसी जसोदा, सूरदास तब बिहसी जसोदा, ले उरकंठ लगायो, ले उरकंठ लगायो, नैन नीर भरियायो, नैन नीर भरियायो। कन्हैया कन्हैया तै नहीं माखन खायो, कन्हैया मोरी तै नहीं माखन खायो, ओ लल्ला मोरी तै नहीं माखन खायो। कल्पना कीजिए क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों गले से लगे आंसू बहा रहे, दोनों जानते हैं माखन खाया और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया। अभी तक मां कह रही है कन्हैया तै नहीं माखन खायो, कन्हैया कह रहे मैया मैं नहीं माखन खायो। और अचानक
कन्हैया ने माँ के आंसू पूछे। हम मुस्कुराते हुए कहने लगे, वो सुन मैया मोरी, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन, मैंने ही माखन, मैंने ही माखन खायो। राग रंग छायो, छायो, राग रंग छायो, ऋतु प्रभाव डारे, मदन बान मारे, ऋतु प्रभाव डारे, मदन बान मारे, ओ जान मिलती जान बिछायो, राग रंग छायो, 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 राग रंग छायो। सा 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 धा मा गा, धा 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 म ग, सा धा सा ग रे सा, ग म धा सा मा। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, निर्मल गगन नयन सुखदाई, वर्षा विगत ताद्रिमि तकद्रिमि तद्रिमि द्रिमि तद्म धागिनक 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 ताद्रिमि तकद्रिमि तद्रिमि द्रिमि तद्रिमि। शरद ऋतु आई, निर्मल गगन नयन सुखदाई, विमल चंद्र सोहे, सहज चित्त मोहे, विमल चंद्र सोहे, सहज चित्त मोहे, ओ चंद्र प्रिया मुख सरल करायो, राग रंग छायो, 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 राग रंग छायो। दसरे ग धगरे सा, मगरे गरे सा, साधा मदमसा, सागा दसा माधा गमा, सदा मद मग मग सदा मध, मद मग मगरे सदा सा। राग रंग छायो, छायो,
ही जीवों से धर्म है जीवित है यही धर्म निभाने वाले, अपने वचन की सीमाओं को तोड़ कहीं नहीं जाने वाले, धीरज धारी सत्यव्रत ये प्रण पर प्राण लुटाने वाले, ऐसे ही पुण्यात्माओं के घर नारा